प्रधानमंत्री ने जयपुर और जामनगर में 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं समग्र रूप से सोचता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के किसान नेताओं से की बातचीत। कहा, विपक्ष द्वारा कृषि कानून को लेकर फैलाए गए भ्रम को दूर किया गया। हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने जींद में किया योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। प्रदेश भर में दिया जा रहा है पीटीआई और डीपीई को योग प्रशिक्षण। और दीपावली के पर्व को लेकर प्रदेश भर में लगे मिट्टी के दिए का स्टॉल। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं खरीदारी। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आयुर्वेद दिवस पर भविष्य के लिए तैयार 2 आयुर्वेदिक संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए। ये संस्थान भारतीय आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर हैं। दोनों ही संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रमुख संस्थान हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का आयुर्वेद दिवस गुजरात और राजस्थान के लिए विशेष है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानव जाति की भलाई है। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र को भारत में स्थापित किए जाने के चुनाव पर गर्व व्यक्त किया। और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से मुकाबले के लिए जब कोई प्रभावी तरीका नहीं था तो देश के घर घर में हल्दी वाला दूध और काढ़ा जैसे अनेक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपाय बहुत काम आए। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से सोचता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब हमारे पुरातन चिकित्सीय ज्ञान विज्ञान को 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकारी के साथ जोड़ा जा रहा है। नए शोध किए जा रहे हैं। 3 साल पहले ही हमारे यहाँ अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई थी। पहली बार हमारे पुरातन चिकित्सा वाला ज्ञान जो है उस ज्ञान विज्ञान को 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकारी के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, नई रिसर्च की जा रही है। 3 साल पहले ही हमारे यहाँ अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई है। लेह में सोवा रिगपा से जुड़ी रिसर्च और दूसरे अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान विकसित करने का काम जारी है। कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून का कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध कर रहे पंजाब के किसानों के साथ केंद्र सरकार की ओर से बातचीत की पहल की गई है। आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के किसान नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में नए कृषि कानून को लेकर विपक्षी दल द्वारा किसानों के बीच फैलाए गए भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई। सही जानकारी किसान तक पहुंचे, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसान तक पहुंचे। और मुझे विश्वास है कि पंजाब के किसान हमारे इतने देशभक्त हैं, इतने अच्छे समझ रखते हैं अपने खेती की, किसान के काम की, कि अवश्य वो भारत सरकार ने उठाए हुए कदमों का स्वागत करेंगे। हम लोगों ने भी तय किया कि सभी यूनियंस के लीडर के साथ बातचीत करेंगे और उनके जो मुद्दे हैं उनको सुनेंगे, क्योंकि भारत सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा से किसानों के साथ रही है और आने वाले कल में भी ये रहने वाली है। और मुझे आशा है कि सभी किसान यूनियन के लोग अपनी बात को रखेंगे और शायद कोई सकारात्मक रास्ता निकालने में हम लोग सफल हों।
जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मुठभेड़ में पाकिस्तान के 6 से 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई बंकर तबाह कर दिए और आतंकियों के लॉन्च पैड को भी ध्वस्त कर दिया। इस दौरान बीएसएफ का 1 और सेना के 3 जवान शहीद हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ मेवात विकास बोर्ड की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब तक मेवात कैडर में नियमित अध्यापकों की भर्ती पूरी नहीं की जाती, तब तक सेवानिवृत्त अध्यापकों के साथ साथ सक्षम पोर्टल पर शिक्षित युवाओं का पंजीकरण करवाकर उनसे अध्यापन का कार्य करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य विभाग अपने स्तर पर कर सकता है, उन कार्यों को मेवात विकास बोर्ड की कार्यसूची में शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत मिलने वाले बजट में से सबसे ज्यादा बजट मेवात जिले में खर्च करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मैपिंग कर शैक्षणिक संस्थानों को अपग्रेड करने को कहा ताकि मेवात जिले के युवाओं को उच्चतर शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खोले गए 5 आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों में मेवात के छात्रों के लिए फीस कम रखी जाए और उन्हें शिक्षा के लिए सब्सिडी प्रदान की जाए। प्रदेश भर में पीटीआई और डीपीई को योगा प्रशिक्षण देने के लिए योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जींद में हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने योग शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि योगा भारत की प्राचीन विद्या है और इसे 6ठी से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस कार्य योजना के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि योगा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक नीति बनाई जा रही है ताकि योगा को खेल एवं शिक्षा में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अध्यापक को 7 दिन का योगा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योग को सिलेबस में जोड़ने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और उसमें सिलेबस की बुक्स क्या हों, तो हमने पतंजलि योगपीठ को निवेदन किया। पतंजलि योगपीठ ने उसके लिए सिलेबस की बुक्स तैयार कर दी हैं। हमने उसका अध्ययन आरंभ करवा दिया है और उसके मुख्य अंश उस कमेटी में भी रखे जाएंगे और उसके बाद सिलेबस का निर्धारण होगा। योगासन कैसे खेल का अंग बन पाए, अलग अलग फेडरेशंस कार्य कर रही हैं, उन सबको जोड़कर कैसे एक धारा में उनको प्रोहित करते हुए योग को डिस्ट्रिक्ट गेम से लेकर और ओलंपिक गेम तक कैसे शामिल किया जाए, भारतीय संस्कृति की इस धरा योग की धरा बन जाए, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि यह गीता की भूमि है, योगेश्वर भगवान कृष्ण के संदेश की भूमि है। यहाँ से योग का संदेश पूरे विश्व में जाए, इस नाते हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि केंद्र सरकार योगासन को खेल के रूप में घोषित करेगी और हमारे जो डीपीआईज पीटीआईज हैं, इनके माध्यम से फिर खेल की नर्सरियाँ बनेंगी। दीपावली के पर्व को लेकर शहर में जगह जगह मिट्टी के दियों के स्टॉल लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोग मिट्टी से बने दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और सजावट का अन्य सामान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीद रहे हैं। मिट्टी के दिए जलाकर पूजन करना और घर की मुंडेर पर लगाना हमारी परंपरा का हिस्सा है। भिवानी वासियों का कहना है कि कुंभकारों का सामान खरीदने से उन्हें खुशी मिली है। वे परंपरागत तरीके से मिट्टी के दीपक जलाकर पूजा पाठ करेंगे और दीपावली के पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। प्रदूषण कम होगा जिनमें, इनको कुछ रोजगार मिलेगा जी और हमें फायदा होगा। मिट्टी से बने हुए दीपक और मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदने के लिए आया हूं और ये हमारे देश का परंपरागत त्यौहार है दीपावली। और यहाँ ये खरीदारी करने से एक तो जो प्रदूषण जो फैला हुआ है उसमें कमी आएगी। की बार हमने मिट्टी के दिए खरीदे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया था कि स्वदेशी पे ज़्यादा विश्वास किया जाए, उसकी खरीदारी की जाए और ये चाइनीज़ लड़ी वगैरह आपकी बार ज़्यादा बिक्री नहीं हो पा रही है और मिट्टी के दिए हम खरीदने आए हैं, तो मिट्टी के दियों की बिक्री भी आपकी बार बढ़ी है। कुंभकार ईश्वर ने कहा कि दीपक पवित्रता, शुद्धता और शुभ का प्रतीक है। ये हमारी संस्कृति का प्रमुख आधार है और हमें इसे परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। मिट्टी का काम करा जी, खानदानी काम हमारा यो। अब ये इसका लिए अब क्या करें हम लोगों को अपील करा हाँ कि हमारे बर्तन बिके ले तो हमारी भी दिवाली बन जाएगी, सारी बन जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य और संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने कल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर का अर्थ व्यापक है। संसाधनों के साथ साथ संस्कार और अच्छे विचारों के आधार पर ही स्वावलंबी बनने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत का विचार 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, हमारी एस्पिरेशंस का हिस्सा बन चुका है। स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक वैभव, विचारों और परंपराओं को गौरवपूर्ण तरीके से दुनिया के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के नौजवान भी भारत की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। क्योंकि मेरी विचारधारा ये कहती है, इसलिए देश हित के मामलों में भी मैं इसी सांचे में सोचूंगा। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्यमों के लिए कारगर साबित हो रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना का लाभ लेकर उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने का काम किया है। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है और कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लगता। लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से कारोबारी जरूरत पड़ने पर इसका लाभ ले सकता है। पलवल में दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना के तहत लोन लिया है। उन्होंने इस राशि से अपनी दुकान में जरूरत का सामान खरीदा, जिससे उनका कारोबार बढ़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट से जुड़े युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मैंने यह लोन गुड़गांव ग्रामीण बैंक से प्राप्त किया था और इससे मुझे बहुत लाभ है। मैंने अपने कार्य को बहुत आगे बढ़ा चुका हूँ इससे, और इससे कोई भी व्यक्ति अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। और इस सभी के लिए बहुत अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री कुशल योजना के थ्रू मुद्रा लोन लेने के लिए। 50,000 रुपये का मैंने लोन लिया था, जिसकी किस्तें मैं टाइम पे भर रहा हूँ बिल्कुल, और ये कोई भी प्राप्त कर सकता है। विदिन ए वीक कह सकते हैं आप, तो मुझे लोन मिल गया और मुझे इतनी भी परेशानी नहीं हुई कि मैं सोच सकूँ कि वे बैंक में कुछ ज़्यादा परेशानी होती जैसे हम सुनने को मिलता है। और बैंक के कर्मचारियों ने सबने मिलकर के इतना कोऑपरेशन दिया, तो मैं सोच सकता हूँ कि सरकारी योजनाओं को चालू करने के लिए बैंक इतना सहयोग करते हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। सिरसा में सांसद निधि कोष से प्रमुख चौराहों और बाजारों में 96 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे कैमरों की निगरानी होगी। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने आज इस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कैमरे लगने से जहां शहर की सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं आपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी। तो शहर में सब लोगों के मदद के लिए है, मतलब कोई सब चीज़ें सामने रहे, लोगों को साइकोलॉजिकल होता है कि भाई सब दिख रहा है, तो हर आदमी फिर है ना, सब लोग नहीं होते, एक आधा आदमी होता है वो शरारत करने से झिझकता है। और मैं समझता हूँ कि अपने आप ही सब लोग विजिलेंट रहते हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा है, क्योंकि यूरोप में तो बहुत पहले था, हमारे भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उसमें आज से 10 साल 15 साल पहले हो गया, और सरसा भी उनके साथ जुड़ गया। तो हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, इनके प्रयासों से
एक शहर में बहुत बढ़िया काम हो गया। पूरा शहर कवर हो रहा है जी। मेन बाजार तो आज हो गया, बाकी कुछ रह रहा है, फर्दर साथ ही हो जाएगा। हर घर में आजकल CCTV कैमरे लगने लग गए। एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गया। जैसा साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जयपुर और जामनगर में 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को किए समर्पित। कहा 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं समग्र रूप से सोचता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के किसान नेताओं से की बातचीत। कहा विपक्ष द्वारा कृषि कानून को लेकर फैलाए गए भ्रम को दूर किया गया। हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने जींद में किया योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। प्रदेश भर में दिया जा रहा है PTI और DPE को योग प्रशिक्षण। और दीपावली के पर्व को लेकर प्रदेश भर में लगे मिट्टी के दियों के स्टॉल। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे खरीदारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।